अच्छा, कभी सोचा है बिजली चमकती पहले है लेकिन गड़गड़ाहट बाद में क्यों आती है? या फिर वो कौन सी ताकत है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है? तो आज चलिए भौतिकी की इसी कमाल की दुनिया में उतरते हैं और ध्वनि, गति और गुरुत्वाकर्षण के इन रहस्यों को समझते हैं। तो इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा है जिसे हम देख नहीं सकते, पर वो हर पल, हर जगह हमारे आसपास है। और वो हैं तरंगे, यानी वेव्स। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये अनदेखी तरंगे एक चमगादड़ की उड़ान और मच्छर के भिनभिनाहट को एक साथ कैसे जोड़ देती हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें तरंगों की इस अनदेखी दुनिया में झांकना होगा। और यकीन मानिए, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये तरंगे कैसे हमारे आवाज की पूरी समझ को आकार देती हैं। देखिए, चमगादड़ों ने तो इन हाई फ्रीक्वेंसी वाली अल्ट्रासोनिक तरंगों को इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है। ये समझिए कि उनके पास एक तरह की बायोलॉजिकल सुपर पावर है जो उन्हें घने अंधेरे में भी देखने में मदद करती है। और ये कोई शौक की बात नहीं है, ये उनके जिंदा रहने का सवाल है। और बात सिर्फ चमगादड़ों की नहीं है। इन अल्ट्रासोनिक तरंगों के हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी बड़े कमाल के इस्तेमाल हैं। कपड़ों की एकदम गहरी सफाई से लेकर मेडिकल डायग्नोस्टिक्स तक। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि कैसे प्रकृति हमारी टेक्नोलॉजी को रास्ता दिखाती है। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये तरंगे चलती कैसे हैं। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं ना, वो अनुदैर्घ्य यानी लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, मतलब एक स्प्रिंग की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। वहीं दूसरी तरफ पानी या प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स होती हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ध्वनि तरंगे बनती कैसे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यही फिजिक्स उन आवाज़ों में कैसे बदलती है जिन्हें हम हर दिन सुनते हैं, चाहे वो किसी गाने की धुन हो या हमारे शहरों में शोर की तय सीमा। तो जब हम पिच या तरत्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब आवाज के वॉल्यूम से बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ ध्वनि तरंग की फ्रीक्वेंसी का खेल है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई पियानो हो। दाएं तरफ के बटन हाई पिच की आवाज निकालते हैं और बाईं तरफ के बटन लो पिच की। और बिल्कुल यही वजह है कि मच्छर की भिनभिनाहट इतनी तीखी और परेशान करने वाली लगती है। क्यों? क्योंकि उसके छोटे छोटे पंख बहुत ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पर फड़फड़ाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शेर की दहाड़, वो गहरी और दमदार होती है क्योंकि वो हवा में लो फ्रीक्वेंसी वाले कंपन भेजती है। कभी सोचा है, पुरानी फिल्मों में लोग ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर कैसे पता कर लेते थे कि ट्रेन आ रही है? इसका जवाब यहाँ है, ध्वनि ठोस चीजों में सबसे तेज दौड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ठोस चीजों के कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, तो वाइब्रेशन बहुत तेजी से एक से दूसरे तक पहुंच जाता है। देखिए, ध्वनि सिर्फ फिजिक्स का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे माहौल का एक जरूरी हिस्सा भी है। और इसीलिए ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पोल्यूशन को लेके कानून बने हैं, जैसे कि रिहायशी इलाकों में रात के वक्त शोर का लेवल 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि सब चैन से सो सकें। तो हमने ध्वनि की दुनिया को तो काफी हद तक समझ लिया, लेकिन खुद गति यानी मोशन का क्या? चलिए अब उन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो हर चलती हुई चीज को कंट्रोल करते हैं, फिर चाहे वो एक क्रिकेट की गेंद हो या हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह। यहाँ जो मेन फर्क है ना, वो है दिशा यानी डायरेक्शन का। एक स्केलर क्वांटिटी सिर्फ कितना बताती है, जैसे कार की स्पीड, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी आपको कितना और किस तरफ दोनों बताती है। जैसे आपकी कार की स्पीड जब आप हाईवे पर नॉर्थ की तरफ जा रहे हों। अब इन जरूरी वेक्टर क्वांटिटीज को याद रखने के लिए एक बड़ी मजेदार ट्रिक है, असंभावा वेत्व। चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। आ मतलब आवेग यानी इम्पल्स, संग हुआ संवेग यानी मोमेंटम, भा से भार यानी वेट, वी से विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, वे हो गया वेग मतलब वेलोसिटी, और आखिर में त्वा से त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं संवेग यानी मोमेंटम की। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज को रोकने में कितनी ताकत लगेगी। जैसे एक चलती हुई ट्रेन में जबरदस्त मोमेंटम होता है, उसे रोकना बहुत मुश्किल है। वहीं एक लुढ़कती हुई टेनिस बॉल में बहुत कम मोमेंटम होता है, उसे तो हाथ से भी रोक सकते हैं। तो जैसा कि साफ है, किसी भी चीज का मोमेंटम उसके मास यानी द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी यानी वेग दोनों पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इस पे जरा सोचिए,
मोमेंटम किसमें ज्यादा होगा, एक तेज रफ्तार गोली में या फिर एक धीरे धीरे चल रहे बड़े से जहाज में? तो हमने फोर्स और मोशन की तो बात कर ली, लेकिन उस एक फोर्स का क्या जो हर चीज को एक दूसरे से बांधे रखता है? जी हाँ, अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े, सबसे यूनिवर्सल फोर्स की, यानी गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी। देखिए, न्यूटन और सेब वाली कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो असल में एक लाइट बल्ब मोमेंट था। जब न्यूटन को यह एहसास हुआ कि जिस फोर्स ने सेब को नीचे जमीन पे खींचा, वो ही सेम फोर्स चांद को भी धरती के चक्कर लगाने पर मजबूर करता है। ये इतना जबरदस्त आइडिया था जिसने यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। और साइंस की यही तो खूबसूरती है कि इतने बड़े आइडिया को एक सिंपल से खूबसूरत से फॉर्मूले में समेटा जा सकता है। चलिए, अब इस फॉर्मूले के हर हिस्से को ठीक से समझते हैं। इस फॉर्मूले में जो आर है, यानी दूरी, वो हिस्सा बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे दो चीज़ों के बीच दूरी बढ़ती है ना, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स तेजी से कमजोर पड़ने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी रेडियो से दूर जाते हैं तो आवाज़ धीमी होती जाती है। तो अब जब हम ये फॉर्मूला समझ चुके हैं, तो चलिए एक मज़ेदार सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए अगर हमारी पृथ्वी का रेडियस अचानक कम हो जाए, मतलब वो सिकुड़ जाए, तो क्या लगता है उसकी ग्रेविटी पर क्या असर पड़ेगा? जवाब देने से पहले 1 सेकंड के लिए सोचिए ज़रूर। अगर आपने सोचा कि ग्रेविटेशनल पुल बढ़ जाएगा, तो आप बिल्कुल सही हैं, शाबाश। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेविटी रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर धरती छोटी हो जाती तो हमें अपना वजन ज्यादा महसूस होता। तो हमने काफी सारी बातें कर ली हैं, अब वक्त है एक क्विक रिकैप का। चलिए उन सारे जरूरी फॉर्मूलों पर एक नजर डालते हैं जिनकी हमने बात की है। इसे आप अपनी फिजिक्स की चीट शीट समझ सकते हैं, जो इन मेन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में मदद करेगी। तो ये है हमारे 3 मेन फॉर्मूले। पहला, मोमेंटम, यानी किसी चीज में मोशन की कुल मात्रा। दूसरा, फोर्स, मतलब कोई भी धक्का या खींचाव। और तीसरा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो फोर्स जो हर चीज को एक साथ जोड़े रखता है। इन फॉर्मूलों को समझना एक तरह से यूनिवर्स के राज खुलने की चाबी है। तो अब जब आप अपने काम करेंगे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, ये फोर्स हमारे चारों तरफ है, उन साउंड वेव्स में भी जो मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रही हैं, और उस ग्रेविटी में भी जो इस वक्त आपको अपनी जगह पर बिठाए हुए है। पर हम इस जबरदस्त ताकत का कितना हिस्सा असल में महसूस कर पाते हैं, ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये अनदेखे नियम हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो ध्वनि, गति और गुरुत्वाकर्षण के इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।